कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे चुपचाप मेहनत करते रहते हैं और फिर अचानक एक दिन एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ सबके सामने आ जाते हैं? आज हम इसी के पीछे का राज समझने वाले हैं। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो सिखाएगी कि कैसे दुनिया के शोर से दूर रहकर असली जीत हासिल की जाती है। हम सब अक्सर एक जाल में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि अपने सपनों के बारे में, अपने बड़े बड़े प्लान्स के बारे में सबको बता देना चाहिए। लेकिन पता है, ये जो आदत है ना, ये एक मीठे जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को खत्म कर सकती है। आइए समझते हैं कैसे। और बताओ, आजकल क्या चल रहा है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर असल में ये उतना सीधा है नहीं। अक्सर इसी एक सवाल के जवाब में हम वो गलती कर बैठते हैं जो हमारी कामयाबी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाती है। असल में होता क्या है कि हमें चाहिए होती है इंस्टेंट तारीफ। हम चाहते हैं कि लोग हमारी योजनाओं से इंप्रेस हों, लेकिन यही झूठी तारीफ हमें एक झूठी जीत का एहसास करा देती है और जो असली मेहनत करने की आग हमारे अंदर होती है ना, वो ठंडी पड़ जाती है। और पता है, यही वो जहर है जो हमारे सपनों को धीरे धीरे मारता है। वो झूठी तारीफ हमारी मेहनत करने की इच्छा को कम कर देती है। हम काम करने के बजाय सिर्फ उसके बारे में बातें करते रह जाते हैं। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये और भी बढ़ गया है। हम लैपटॉप के साथ कॉफ़ी की फ़ोटो डालकर कैप्शन लिखते हैं, हसल मोड ऑन, जबकि हकीकत ये होती है कि हम नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं। ये जो दिखावे की दुनिया है, ये हमें अंदर से खोखला कर रही है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुराने सिद्धांत में, जिसे हम कह सकते हैं धनुर्धर का सिद्धांत, यानी द आर्चर्स प्रिंसिपल। जरा सोचिए, एक तीरंदाज को अगर तीर को बहुत दूर तक भेजना हो तो वो क्या करता है? वो उसे आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर खींचता है, उस दिशा के एकदम उल्टा जहां उसे जाना है। और बस यही फॉर्मूला हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। दुनिया की नज़रों से दूर हो जाना, खुद को पीछे खींच लेना, ये हार नहीं है, ये एक बहुत लंबी छलांग लगाने की तैयारी है। लोगों को लगेगा कि आप खत्म हो गए, और सच कहूं तो यही आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो चुपचाप काम करने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपने चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेना जहां बाहर का शोर आपको परेशान न कर सके। ये वो वक्त है जब आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी के जजमेंट के खुद को बेहतर बना सकते हैं। वैसे भी प्रकृति भी तो हमें यही सिखाती है ना, कीमती चीजें हमेशा छिपी होती हैं। अपनी योजनाओं को एक खुली किताब मत बनाइए, बल्कि एक खजाने का संदूक बनाइए जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस घोस्ट मोड में असल में जाया कैसे जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल कदमों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से कट जाना है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। जब कोई नहीं देख रहा होता ना, तो आप बिना किसी डर के नए नए प्रयोग कर सकते हैं। आप गिर सकते हैं और फिर से उठ सकते हैं। तब प्रेरणा बाहर की तारीफ से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। और ये बात कितनी गहरी है ना? खामोशी आपको एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी देती है। यह आपको अपनी शर्तों पर फेल होने और अपनी ही शर्तों पर पास होने की आज़ादी देती है। तो अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर, उस पल पर जब महीनों या शायद सालों की खामोश मेहनत एक धमाके की तरह दुनिया के सामने आती है। जब आप गायब हो जाएंगे ना, तो लोग बातें बनाएंगे। वो कहेंगे, अरे उसने तो हार मान ली, या वो तो अब कहीं दिखाई भी नहीं देता। और मज़े की बात पता है क्या है? यही आपका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि जब कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा होता, तब आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ सकते हैं। लोग आपको कमज़ोर समझ रहे हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जरा सोच कर देखिए, जब आप अपनी जीत के साथ दुनिया के सामने आएंगे तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा? वो हैरान रह जाएंगे। उन्हें लगेगा ये कोई जादू है। ये जो शॉक वैल्यू है ना लोगों का, ये दंग रह जाना, यही आपकी मेहनत का सबसे बड़ा बोनस है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक बार जीत गए और काम खत्म? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो अब शुरू होता है। इसे एक बार की ट्रिक नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका बनाना होता है। जब कामयाबी दुनिया के सामने आ जाए, तब भी उस अंधेरे कमरे को याद रखना बहुत जरूरी है जहां ये नींव तैयार हुई थी। एक लक्ष्य पूरा हुआ, ठीक है, एक दिन जश्न मनाइए और अगले दिन फिर से अपने उसी प्राइवेट मोड में वापस चले जाइए। लोग सोचेंगे कि आप रुक गए हैं, लेकिन असल में आप तो अपनी अगली बड़ी छलांग की तैयारी कर रहे होंगे। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, वो कौन सा एक काम है जिसे दुनिया की नजरों से दूर रह के एक नए जुनून के साथ शुरू किया जा सकता है? वो अगली बड़ी छलांग कौन सी है जिसकी तैयारी आज से ही खामोशी में शुरू होगी?
तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, दुनिया को अपनी योजनाएं मत बताइए, उन्हें अपने नतीजे दिखाइए। उन्हें सरप्राइज दीजिए, स्पष्टीकरण नहीं। क्योंकि जब आप प्राइवेट में खुद को जीत लेते हैं तो पब्लिक में जीतना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाती है।